बात करेंगे घातांक के फॉर्मूला। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं के अंतर्गत बनते हैं। जो भी क्वेश्चन होते हैं या इससे संबंधित आते हैं घातांक से रिलेटिव क्वेश्चन, तो इन्हीं वाले फॉर्मूला लगते हैं। तो सीधे बात करते हैं। रूट ए। रूट ए का मतलब होता है एक की घात 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब ये होता है कि दो दो के जोड़े बनेंगे। जो भी मतलब गुणनखंड करेंगे जिस भी संख्या का, तो दो दो के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही बनाया हुआ है, ये वाला जोड़ा ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि 4 का गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य 2 × 2, 4 के गुणनखंड हो गए, तो उनका जोड़ा कैसे बन जाएगा, 2 × 2, यानी कि एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब लिखा हुआ होता है। तो एक जोड़ा बन जाएगा तो उससे 2 निकल आएगा, तो इसका मतलब ये होता है। इसके बाद आएगा 3√a, यानी कि 1 की घात 1/3। इसका मतलब ये होता है कि इसमें 3 3 के जोड़े बनेंगे। जो भी संख्या होगी उसके गुणनखंड किए जाएंगे। तो गुणनखंड करने के बाद 3 3 का एक जोड़ा बनेगा। देखते हैं संख्या को। जैसे यहाँ पर 27 लिखा है, 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, यानी कि 1/3। और ये 3 का मतलब ये होता है कि 3 का एक जोड़ा बनेगा। तो एक जोड़ा यहाँ पर बन रहा है, तो क्या निकल कर आएगा, 3 बस। तो इसका उत्तर 3 हो गया, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। यानी कि इसी प्रकार जितनी भी संख्या यहाँ पर लिखी होगी वो उसका जोड़ा बनाएगी, जितना बटे में लिखा होगा। अगर ऊपर लिखा होता तो वर्ग होता, यानी कि जैसे मान लो ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होता है a × a। ठीक है, 3 लिखा होता तो 3 बार गुणा करते, 4 लिखा होता 4 बार। जितनी बार लिखा होगा उतनी बार गुणा करेंगे, ये ऊपर लिखा है। ठीक है, अगर ये बटे में लिखा होता तो इसका मतलब जोड़ा बनाना होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये लिखा है कि इसका मतलब होता है 2 बार गुणा। अगर ऐसा लिख दें कि a की घात 1/2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अपन को a के गुणनखंड करके उसके जोड़े बनाने हैं, वो भी 2 2 के अंतर्गत। इसी प्रकार अगला सूत्र है इसका n√a, यानी कि a की घात n लिखना है, यानी a की घात 1/n लिखना है अपन को। इसके बाद है गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घातें जुड़ गई हैं, आधार एक ही लिखेंगे, आधार दोनों का समान है ना। तो ए है यहाँ पर, a की घात p, a की घात q, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो a की घातें p + q हो जाएगा इसका। इसी प्रकार इसका उदाहरण दिया हो यहाँ पर, 2 की घात 5 है और 2 की घात 3 है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2 की घात 8। यहाँ पर ये जोड़ के दिखाया गया है, 2 की घात 5 और 3 को जोड़ दिया गया है। गुणा में घातें जुड़ती हैं ना, और भाग में घातें घटती हैं, यानी कि ऊपर वाली घात से नीचे वाली को घटा देंगे, यानी कि a की घात p बटे a की घात q, तो यहाँ पर ये घटा दिया गया है। यानी कि a आधार है, एक जैसा आधार है ना, तो आधार लिख लिया। एक बार p में से q घटा देंगे, 2 की घात 5, 2 की घात 3, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ऊपर जाएगा तो ये घट जाएगा, घटेगा तो 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2 की घात 2। तो इसका ये आंसर निकल आएगा। इसके बाद है जब आधार एक ही हो तो फिर घात घात का गुणा हो जाता है। यहाँ पर देखो p और q का गुणा हुआ है, क्योंकि ये कोष्टक के अंदर है, ये कोष्टक के बाहर घात के ऊपर घात लगी है, यानी कि कोष्टक के ऊपर घात है। ऐसा नहीं कि घात के ऊपर घात लगी, घात के ऊपर घात होती उसका अलग क्वेश्चन बन जाता है। फिर 2 की घात 5 की घात 3, यानी कि घात घात का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 15। ठीक है, तो यहाँ पर ये 15 ही लिखा है, 2 की घात 15, a की घात p, b की घात p। जब आधार अलग अलग हो, यानी कि भिन्न हो, और घातें समान हो, तो घात एक बार लिखी जाती है, दोनों आधारों का गुणा हो जाता है
और घात को एक बार रखा जाता है। जैसे 2 की घात 5 और 3 की घात 5, तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 की घात है 5 और 3 की घात है 5, तो आधार का गुणा हो जाएगा। 5 × 15 और घात एक ही सेम लगाएंगे 5 बार। 1 की घात 0, यहाँ पर 1 की घात 0 है बराबर 1, 2 की घात 0 बराबर 1। कुछ भी संख्या लिखी आधार में घात 0 है तो उसका मान 1 ही होता है। अगर 1 की घात माइनस n है तो इसको 1 के बटे में कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/1 की घात n। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 की घात -5, इसका मतलब होता है कि 1 के बटे में करेंगे वो संख्या प्लस में हो जाएगी। अगर इसको माइनस में लिखना चाहते हैं तो 2 की घात -5 वैसा भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको प्लस में करने के लिए अपन को 1 के बटे में करना पड़ता है, तो ये उसकी सॉल्विंग निकल आती है। तो ये थे मतलब घातांक से रिलेटेड फॉर्मूला, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं, तो अपन को सीख लेना चाहिए, जिससे कहीं पर भी अपन को क्वेश्चन मिले या एग्जाम पेपर में आए तो बन जाए ये क्वेश्चन, ज़्यादा अपन को दिक्कत या परेशानी ना झेलना पड़े। तो मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।